और देखिए ग्राउंड पर स्थिति क्या है, कहां कहां पर मतदान केंद्रों पर कितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए उसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं। सीधा कांकेर आपको लिए चलते हैं। सहयोगी नीरज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कांकेर से वहां की तस्वीरें दिखाइए नीरज, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है और यहां पर क्या स्थिति इस वक्त मतदान केंद्र के बाहर? जी आप उसका है संजय का नीरज, ये मोबाइल आपका। नीरज क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए नीरज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा सुखद और लोकतंत्र के मजबूत होने की एक तरह से गवाही, क्योंकि जो अति नक्सलवाद से प्रभावित इलाके हैं, अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर कई बार वोट प्रतिशत कम होता था, कई बार लोगों में डर रहता था, लेकिन इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वहां पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। और जयंत मेरे सहयोगी अंतागढ़ से इस खबर पर आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ कि जयंत, अंतागढ़ की स्थिति जरा बताइए, क्योंकि वहां पर 3 बजे तक मतदान होना था, तो क्या तस्वीर देख करके आप वहां पर आपको दिखाई दे रही है और कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है वोटिंग को लेकर, और जो नए मतदान केंद्र खोले गए हैं वहां पर भी जो मतदाता है वो वहां पर मतदान करने के लिए आए हुए। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें थी और अभी लाइन जो है लगभग समाप्त होने के कगार में है और लगभग 70% के आसपास उस मतदान केंद्र पर वो जो वोटिंग हुआ है। और आप एक नए मतदाता जो है उनसे हम बात करवाते हैं कि इन्होंने भी, जिनका नया वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है और इन्होंने भी वोट करके आए हुए। अभी 3 बजने से कुछ समय पहले ही इन्होंने अपना मतदान को संपन्न करा है। क्या नाम है गुड़िया आपका? जी, आपने भी वोट किया है, किन चीजों को ध्यान में रखकर वोट किया? जो अच्छे हो और स्वास्थ्य सभी के लिए अच्छे हो। जी, तो ये जो है स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर जो इनकी समस्याओं को दूर करे, इनको उन्होंने वोट किया है। और अब मैं यहाँ पर अभी गुडरा मतदान केंद्र में हूँ। यह कांकेर जिले का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। जयंत, मैं ये चाह रहा हूं कि आप जरा उनका उत्साह भी पूछिए, उनका अनुभव भी पूछिए, क्या सोच करके आई थी, क्या व्यवस्था रही, उनका कितना उत्साह नजर आया, एक्सपीरियंस क्या था, जरा ये भी जानिए उनसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर है वो। जी, थोड़ा जोर से बोलिए गुड़िया, किस तरह का उत्साह महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा लग रहा है हम लोग, मेरे को। क्या सोच कर आए थे वोट करने के लिए यहाँ पे? मतलब हमारी फ्यूचर के लिए अच्छा हो और अच्छा सब सोचे। अच्छा सोचे और अच्छा फ्यूचर आप लोगों के लिए अच्छा कर सके, शिक्षा स्वास्थ्य हो, बेहतर पढ़ाई हो उसके लिए। और क्या आपके जितने युवा साथी हैं वो लोग भी आए हैं वोट देने? जी आए थे सुबह, दे के चले गए। अच्छा, आप लास्ट में क्यों आए? लास्ट में थोड़ा काम कर रही थी। अच्छा, युवा है, मतदाता है ये, और अपना जो काम था छोटा मोटा उसे कंप्लीट करके वो अभी आए और काफी जबरदस्त इनमें उत्साह है, काफी खुश भी है। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ पर वोट किया है। और इस समय मैं गुडरा पे मौजूद हूँ। गुडरा कांकेर जिले का सबसे छोटा मतदान केंद्र है, जहाँ पर 311 मतदाता हैं और लगभग यहाँ पर 90% के आसपास यहाँ पर जो है वोटिंग हो चुकी है। और कुछ जो मतदाता हैं वो अभी पहुंच नहीं पाए किसी कारणवश, पर बहुत ही अच्छा जबरदस्त उत्साह यहाँ के मतदाताओं में। ठीक है जयंत, आपके पास दोबारा मैं लौटता हूं। इस बीच नीरज भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। नीरज, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो बताइए कि इस वक्त कहां पर मौजूद है, वहां पर स्थिति क्या दिखाई दी, कितना उत्साह, क्या तैयारियां वहां पर, सुरक्षा के क्या इंतजाम, माहौल बताइए। जी देखिए, कांकेर जिले के 3 विधानसभा है, कांकेर, अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर। तो कांकेर में जो है खास तौर पे खासा उत्साह देखा गया है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर जो प्रथम चरण में मतदान हो रहे हैं उसमें कांकेर जो है प्रतिशत के मामले में, वोटिंग प्रतिशत के मामले में काफी नंबर 1 पोजीशन पे ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ के लोगों में उत्साह रहा है। लगातार सुबह 7 बजे से जब से वोटिंग आरंभ हुई है तब से मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंचने लगे थे। 3 बजे का वक्त अब हो चुका है। 3 बजे के बाद सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। एक दो की संख्या में जो मतदाता हैं, जो स्थल है मतदान कक्ष का, वहां पर पहुंच गए हैं और वो अपने वोटिंग को जो है वोट में तब्दील कर रहे हैं।
लेकिन आपको बता दूं कि कांकेर में इस उत्साह का कारण प्रमुख रूप से ये रहा कि यहाँ के जो प्रशासन है उसने मतदान को लेकर काफी खास तैयारियां की थी। इसमें संगवारी मतदान केंद्र हो, आदिवासी कल्चर की बात हो, या फिर थर्ड जेंडर के लिए रेम्बो मतदान केंद्र की बात हो, या फिर अन्य मतदान केंद्रों की बात करें, तो वो जो ग्रामीण इलाके थे उन ग्रामीण इलाकों में खासा ऐसा उत्साह था। उन्होंने कहा कि हम ये सोचकर वोट करने आए हैं कि दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, दिवाली से पहले एक त्योहार मनाया जा रहा है, तो एक खासा उत्साह उन्हें बना हुआ था, जिस उत्साह को लेकर वो और लोगों के पास गए कि आप भी चलिए और अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो ये शहरी इलाकों में भी देखने को मिला, ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिला। शहरी इलाकों में हमने ये देखा कि जो 6:30 बजे का वक्त होता है, हालांकि सुबह 7 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था मतदान का, 6:30 बजे से जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचने आरंभ हो चुके थे। हम जब एक मतदान केंद्र में खड़े थे उस दौरान हमने देखा था कि लगभग 12 से 15 की संख्या में 6:30 बजे से ही लोग उत्साहपूर्वक मतदान करने पहुंच गए थे। उनका ये कहना है कि पहले काम से पहले हम जो है मतदान आवश्यक समझते हैं। तो ऐसा उत्साह हमने देखा। तो यानी कि पहले मतदान फिर जलपान, ऐसे भी कुछ लोग नजर आए जो पहले सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचे। और जो तस्वीर जो है आप नीरज दिखा भी रहे हैं, जो बता रहे हैं, जयंत आपने भी जो बताया, वो वाकई सुखद है और शांतिपूर्ण और सफल मतदान की जो कोशिश थी प्रशासन की वो कामयाब होती नजर आ रही है। आप दोनों जो तमाम जानकारी दे रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। बढ़ते आगे, जरा बीजापुर की स्थिति बताते, जहां पर आज सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां पर दशकों बाद चुनाव हो रहे हैं। जिले में चुनाव की क्या स्थिति है, इसको लेकर के जमीन पर स्थिति का आकलन किया है संवाददाता भरत दुर्गम ने। बीजापुर कलेक्टर से उन्होंने बातचीत भी की है। आज बीजापुर जिले में मतदान होना है, मतदान हो रहा है। शुरू से लोगों की जो ताकत है वो देखने को मिल रही है। लगातार लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जिले के कलेक्टर राजेंद्र कटारा जी हैं, इनसे हम सीधे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से लोकतंत्र का पर्व है, ऐसे में लोग लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कैसे देखते हैं, किस तरीके से ये चीजें बाहर निकल के आ रही हैं? मैं भी सुबह से देख रहा हूँ, सभी पोलिंग स्टेशन में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोग बड़े उत्साह से इस त्योहार में भाग ले रहे हैं। और निश्चित ही इससे लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। और हमने यहाँ मॉडल पोलिंग बूथ बनाए हैं, संगवारी पोलिंग बूथ हैं, ये जो पीछे दोनों देख रहे हो। और मस्कट भी हमारा जिले का जो चुनई डुआल है, तो लोगों को आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है। और 245 केंद्र मतदान बनाए गए। ऐसे में बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो सेंसिटिव इलाका है, गलगम, जहाँ पे पहली बार मतदान हो रहा है। ऐसे में कितनी चुनौती होगी सुरक्षा को लेकर? चुनौती है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था की गई है, फोर्स डिप्लॉयड है, किसी तरह डरने का जरूरत नहीं है लोगों को भी, और आके वोट कर। जिले के कलेक्टर राजेंद्र कटारा मेरे साथ बने हुए थे। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से पहले स्थिति नजर आती थी उस तरीके से स्थिति नजर नहीं आ रही है। जो वोटिंग की परसेंट 2018 में 48 जो देखी गई थी उससे बढ़ चढ़कर इस बार देखा जाएगा। भरत दुर्गम, न्यूज स्टेट, बीजापुर।